हेलो एंड वेलकम दोस्तों। दोस्तों, भारी बिकवाली चल रही है मार्केट के अंदर। आप देख सकते हो, ये लाइव मार्केट मैंने इंडेक्स लगा रखा है। अभी आप देख सकते हो 700 पॉइंट से ज़्यादा टूटा हुआ है। निफ्टी लगभग 3% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक मैं खास पॉइंट पे मैं बात करना चाहता हूं। आप लोग वीडियो में बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि आज जो बड़ी बिकवाली हो रही है, अभी जितने भी न्यूज आपने 1 से 2 दिन में, इन 2 दिन के छुट्टियों में आप लोगों ने देखा है या सुना है, उसी न्यूज को मैं पिछले 1 या 2 महीने पहले भी यही न्यूज ट्रेड, इसी से रिलेटेड किस टाइप का न्यूज ट्रेड कर रहा था, मैं आप लोगों को इस वीडियो में मैं कुछ याद दिलाने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप लोग वीडियो में बिल्कुल बने रहें। लेकिन सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंडेक्स की बातें कर लेते हैं, क्योंकि आज बात करने जैसा तो कुछ बचा हुआ नहीं है, क्योंकि सभी कुछ सामने में नजर आ रहा है। जो कि अभी 700 पॉइंट निफ्टी टूट करके ट्रेड कर रहा है। अगर सेंसेक्स की बात करें तो दोस्तों, सेंसेक्स में भी लगभग जो है 2300-2400 पॉइंट टूटा हुआ है, और लगभग 3% परसेंट टर्म में देखो तो 3% गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। वही सिचुएशन बैंक निफ्टी के साथ है। यहाँ पे अभी थोड़ा सा रिकवर हुआ है, लेकिन अभी लगभग 2.75% के आसपास ही गिर करके ये भी ट्रेड कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो इंडिया विक्स को लेकर के है। लगभग आप यहाँ पे देखो, लगभग आप ऑलमोस्ट कह लो आज इंडिया विक्स 50% भागा हुआ है। इसका मतलब है मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा भयंकर जो है वॉलीटिलिटी तो है ही, और बहुत ज्यादा आज कंडीशन खराब है, ये इंडिया विक्स दिखाता है दोस्तों। और मैं निफ्टी पे आपके पास आऊं और इस गिरावट को लेकर के क्या करना चाहिए, क्योंकि सेल ऑफ तो काफी चल रहा है, तो क्या करें, हम लोग भी सेल कर दें, खाली करें पोर्टफोलियो, क्या रिसेशन आ गया है? दोस्तों, मैं बिल्कुल आपको मैं कुछ इस पे बिल्कुल क्लियर कट में आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है ठीक 1-2 महीने पहले लगभग इससे ही जुड़ी हुई बातें होती थी। तो मैं सबसे पहले खास तौर पे जो जितने भी हमारे कैटेगरी के, मेरे कैटेगरी के हैं, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, छोटे हैं, बिल्कुल जो छोटे हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे एक चीज तो बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूं कि देखो, ये हमारी गलती की वजह से ये माइनस में नहीं दिख रहा है। हम लोगों की कोई गलती नहीं, ये दूसरे के कारनामे हैं जो कि हम लोग भुगत रहे हैं। जो फैक्ट है वो यही है। इसीलिए हम लोगों के मार्केट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोगों के यहाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ये हम दूसरे की वजह से खामखा पीटे जा रहे हैं। तो गलती से भी बिल्कुल भी पैनिक सेलिंग नहीं करना है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में खास तौर पे मैं चाहूंगा कि कोई खरीदारी भी आप लोग ना करो, क्योंकि अभी देख लो 1-2 दिन क्या सिचुएशन रहता है, कितना ज्यादा रिसेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। रिसेशन पे मैं जो अभी बात करूँ, ये अचानक जो है ये फ्राइडे से ये बातें ज्यादा मार्केट में उड़ रही है। रिसेशन आ गया, रिसेशन आ गया, मतलब 1 से 2 दिन में ही रिसेशन आ जाता है। वैसे भी रिसेशन आएगा तो वो किसी से परमिशन लेकर के नहीं आएगा, या मुझे बता करके नहीं आएगा, या किसी को भी बता करके नहीं आएगा। ये सब बातें अपनी जगह पे है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसे सिचुएशन कैसे आया, इसका टर्न अराउंड कहाँ से हुआ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले जो जापान का जो सेंट्रल बैंक ने उसने अपने रेट हाइक किए हैं, ठीक है। तो वहां से मैं कह सकता हूं कि ओपनिंग हुआ है। उसके बाद खैर जापान में बढ़ा, इससे ग्लोबल मार्केट पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही यूएसए का अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया, तो वहां पे डेटा क्या आया, लगता है रिसेशन ही आ गया। अब वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा मैं डिटेल्स में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 1 से 2 महीना आप पीछे जाओ। जब भी फेड की मीटिंग होती थी, हमारे एफएमओसी का मीटिंग होता था,
तो खास तौर पे फेड की मीटिंग होती थी, तो फेड की मीटिंग में क्या बात होती थी, हमें 2% इन्फ्लेशन लाना है। जीडीपी का डेटा भी वहां खराब आता था। और जब भी एफएमओ का वहां पे फेड की मीटिंग होती थी, तो वहां पे मेरे चैनल पे भी बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, और यूट्यूब में हजारों हजार ऐसी वीडियो अभी भी आपको मिल जाएगा, आप एक बार सर्च करके देखो। वहां पे क्या बातें होती थी कि इनका अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा खराब आना चाहिए। मतलब पहले आप ये समझ लो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा यूएसए का क्या सिस्टम है। अगर वहां पे बेरोजगारी बढ़ती है, मीन्स यूएसए के लिए ये गुड न्यूज है। सुनने में थोड़ा सा खराब लगता है, जस्ट उल्टा लगता है, लेकिन यही सच है कि अगर वहां पे बेरोजगारी अगर बढ़ी है तो ये यूएसए के लिए गुड न्यूज होता है। और अगर वहां पे अगर बेरोजगारी कम होती है, बेरोजगारी कम होती है, मीन्स वहां पे वो बैड न्यूज है कि भाई इतने लोगों को रोजगार क्यों मिला हुआ है, ये वहां के लिए बैड न्यूज है। क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो वो कुछ खरीद नहीं सकता है, वो कुछ एक्सपेंड नहीं कर सकता, इस वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। तो अब आप देखो अभी हाल में ही यूएसए का क्या आया, इन्फ्लेशन का डेटा आया। पॉवेल साहब क्या बोले थे जी, हमारा टारगेट 2% है, उन्होंने टारगेट भी अचीव कर लिया। जीडीपी का डेटा उनका बहुत खराब आ रहा था, जीडीपी का डेटा इस बार उम्मीद से भी बेहतर, इतना तो यूएसए वाले ने भी नहीं सोचा था कि मेरा डेटा ऐसा आएगा। 2.8 का डेटा आया। अब जीडीपी का डेटा भी अच्छा है, इन्फ्लेशन का डेटा भी अच्छा है। बात यहाँ पे रेट कट की हो रही थी, तो एक खबर आती है कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जो है खराब आ गया। हालांकि खराब नहीं, यूएसए के हिसाब से तो अच्छा डेटा आया, वहां बेरोजगारी बढ़ गया तो भाई आपका इन्फ्लेशन और कंट्रोल में रहेगा, आप परेशान क्यों। लेकिन नहीं, एक डेटा आ गया और पूरा यूएसए रिसेशन में चला गया। ठीक है, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये यूएसए वालों का पता नहीं चलता कि ये लोग मतलब किस तरीके से सोचते हैं या किस तरीके की बातें करते हैं। दोस्तों मुझे ये बातें बताना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि आप लोगों का कुछ कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो और आप लोग इन बड़े लोगों के चक्कर में ना पड़े। हम लोग देखो बहुत छोटे लोग हैं, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और हम लोगों को बिल्कुल कोई भी पोर्टफोलियो खाली करने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा देखो, मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि देखो हमारे मार्केट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे कंट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग ग्लोबल मार्केट में रहते हैं, ग्लोबल मार्केट में ही जीते हैं, ग्लोबल मार्केट में ही काम करते हैं। तो देखो भैया, अगर हमारे पड़ोस वाले को अगर तकलीफ होगी तो हमें भी तकलीफ होगी, तो ये तो बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसके वजह से हम अपना सब कुछ बर्बाद कर दें, लुटा दें, बेच दें, भाग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो अभी लगभग मैं कह सकता हूं कि 3 से 4 दिनों से तो हमारा निफ्टी गिर ही रहा है। लेकिन खास तौर पे ये जो न्यूज वाली बात है, तो एक फ्राइडे का मार्केट गिरा था और आज एक ब्लैक मंडे है, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रह भी पूरे यूट्यूब में या पूरे आप मीडिया, सोशल मीडिया में आप देख रहे थे कि पूरा पूरा शोर शोर मचा, ब्लैक मंडे ब्लैक मंडे। तो भाई ये एक राहु केतु था आज, इनको आज कट जाने दो, कल का ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे कि क्या होगा। बिल्कुल कोई पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, और आज कोई बाइंग भी मत करो आप लोग, मैं तो कम से कम बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। देखेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या होगा। 2-3 दिन में फिर से जो है हम लोगों का मार्केट बिल्कुल रिकवर पे आ जाएगा। और वैसे भी हम लोगों का रिजल्ट सीजन चल रहा है, और आज भी
काफ़ी कंपनियों के नंबर आज आने वाले हैं। उनमें से कई कंपनी ऐसी है जो हम सभी के पोर्टफोलियो में अवेलेबल है, और उन सब का भी रिजल्ट अच्छा ही आने का काफ़ी अच्छी उम्मीद है। तो ज़्यादा ये सस्टेन नहीं करने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करो। हम लोग आफ्टर मार्केट एक बार फिर से इस पर बात करेंगे। मैं आप लोगों के लिए आफ्टर मार्केट में वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आज का मार्केट हम लोग सिर्फ वॉच करेंगे, ठीक है। बड़े लोगों का आज खेल देखते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।